हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी दिवाली, छठ या कोई भी आने वाला पर्व अच्छे से नहीं में मन रहा होगा। ये ऑब्वियसली मैं भी समझ रहा हूँ। लगातार 2019 से हम अपनी ज़िंदगी को सुखमय देश के सेवा में लगाने के लिए लगातार तत्पर हैं और कोशिश भी कर रहे हैं हमारे परिवार की भी ज़िंदगी बदले, हमारी वेटिंग क्लियर हो। इसके लिए आप लोगों को पता है 20 अक्टूबर को रेलवे की अस्थाई समिति का दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था वो एक कॉन्फिडेंशियल था। उस मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए, किस चीज़ों पे बात हुई, वो सारा चीज़ बाहर पब्लिकली इस बार नहीं हो पाया है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। पिछले एक साल से जब मैं 22 मार्च को 2021 में दिल्ली गया था पहली बार जंतर मंतर, आप वो दिन याद कीजिए। उस समय एक आशाएं भी नहीं थी, एक उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही थी कि वेटिंग क्लियर हो भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वो मेहनत रंग लाई और 6000 लगभग आपका एलपी में, 4500 टेक्नीशियन में, 2.5 से 3000 जेई में और लगभग 800 प्लस पारा मेडिकल का वेटिंग क्लियर हुआ। कुल मिला के 18 से 20 हज़ार के आसपास की संख्या है। तो धैर्य आप लोगों को बनाना होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ देर से मिला हुआ न्याय कहीं ना कहीं अन्याय के बराबर होता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास एक यही ऑप्शन है। पत्र सेवा में श्रीमान, आपको यहाँ पे जो भी सांसद, केंद्रीय मंत्री या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से मिलेंगे उनका नाम देना है, विषय देना है। ये दिया हुआ ही है आपको, सारा चीज़ ये क्लियर है। नीचे में आपको यहाँ नाम, रोल नंबर, अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर देना है। साथ में ये पूरा डाटा देना है, उनको बताना है इतने का डिमांड हुआ, इतने आप पैनल आया, इतना का बाकी है। उसके बाद नीचे में ये जो एडिशनल डिमांड हुआ था आप इसमें सभी का देखिए, टेक्नीशियन, एलपी, सारा डाटा होगा, कब कब मिला था। एलपी का देखिए यहाँ से 5841 का डिस्ट्रीब्यूशन, 6770 का डिमांड। फिर आपका 7/6 में टेक्नीशियन का ये 1909 का अप्रूवल। फिर आपका 14/7 को ये 6770 का अप्रूवल, जेई का 3829 का। ये पूरा पीडीएफ आपको उनको देना है एक अच्छे से फाइल में एडजस्ट करके। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ केस के मामले में आप लोगों को नहीं जाना है। बिलासपुर बोर्ड में जो एलपी के लड़के ने केस किया था वो कहीं ना कहीं गलत है। उन लड़कों को भी पहले पता कर लेना चाहिए। डाइवर्जन रेलवे का रूल है और ये हमेशा से आया है। उसके बाद सेकेंड केस जैसे रेल भवन से हमें पता चला है कलकत्ता बोर्ड में हुआ। कलकत्ता में चूँकि अब वो चीज़ क्लियरली हुई, कैटेगरी नंबर 49 जो कि ट्रेन लाइटिंग का, उसमें जो मेडिकल का स्टैंडर्ड था पहले B2 था, लेकिन बदलाव करके B1 कर दिया गया, जिसके वजह से एक छात्र इम्पैनल नहीं हुआ। बाद में वो कैटेगरी नंबर 47 में इम्पैनल्ड हो चुका है, वो केस को विड्रॉ कर रहा है। लेकिन रेलवे के जो नियम है, जो बदलाव है, वैकेंसी के बीच में लाते हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। रेलवे को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कटअप को भी लेके बहुत सारी सीटें जो कि वापस जा रही है, 8679 का अप्रूवल तो मिला, लेकिन पैनल कितने का आया? 4500 का। बाकी सीटें कहाँ गई? एनईसी क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आप कटअप के वजह से, कुछ ना कुछ नियम के बदलाव के वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो अब आप लोगों को आगे क्या करना है, केस आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी बोर्ड में नहीं करना है। उसके बाद अभी सारे सांसद बिहार या यूपी के छोड़ के, चूँकि बिहार में अभी आपका छठ पूजा है तो बच्चे उसमें इंगेज होंगे, तो जो भी अदर स्टेट के बच्चे बच रहे हैं या बिहार के भी बच्चे, आप लोग अपने लोकल सांसद से मिलने के लिए जाइए। मैं एक टोटल 12 पन्नों का एक प्रार्थना पत्र है, उसमें एडिशनल डिमांड है, डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या मुद्दे हैं वो सारे चीज़ लिखे हुए हैं। वो 12 पेज का पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उनके पास जाइए। बातों को रखिए कि सर हम पिछले एक साल से ज़्यादा के समय से हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत बार हमने ज्ञापन दिया, हमारा काम नहीं हुआ। रेलवे में आप लोगों को भी पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे एक केंद्र सरकार के स्तर पे जितने भी सरकारी पद हैं, लगभग 10 लाख बच्चों को रोजगार देना है। तो वो सारे पद, बैक की जो वैकेंसी है, जिसका डीवी मेडिकल ऐसे वगैरह एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, उन्हीं बच्चों को इसमें जॉब दिया जा रहा है। तो उस मिडल मिशन मोड के तहत रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। एलपी टेक्नीशियन का 50,000 प्लस पद है, उसमें से हम लोग
4,000 के आसपास है, अप्रूवल मिला हुआ है, आप हमें डाइवर्जन कर दे या फिर हमारा डिमांड करवा ले फिर से। वो आपको प्रार्थना पत्र में सभी कुछ लिखा होगा, आप दीजिए और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए, एक प्रार्थना पत्र माननीय रेल मंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखें, जहां से हमारा काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। दूसरा, आपको पीएमओ और पीजी पोर्टल पे लगातार ग्रीवेंसेस डालने हैं, प्रेसिडेंट को ग्रीवेंसेस डालने हैं, वहाँ से अगर कोशिश हो तो इच्छा मृत्यु की भी मांग कीजिए, उसका दबाव बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद लगातार हम लोग ट्विटर पे भी अपनी मांगों को उठाने का कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी ये मुहिम एक दिन ज़रूर सफलता हमें दिलाएगी। साथ ही साथ रेल मंत्री जी को मेल करना है, उनके ओएसडी जो है वेद प्रकाश जी, उनको भी मेल करना है। रेलवे के जो अस्थायी समिति के सदस्य हैं उनको अब आप लोगों को बिल्कुल मेल नहीं करना है, उनसे भी कोशिश करें, अगर आप उस क्षेत्रीय दौरा में हैं होंगे ही तो आप उनसे मिले। और साथ ही साथ जितने भी बोर्ड के लड़के हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे ही, तो आप एक ज़िला वाइज लिस्ट बनाइए, ये छात्र इस ज़िले से हैं, आपके लगभग 21 बोर्ड हैं, 21 बोर्ड का अगर डाटा बन जाता है, एक ज़िले से भी 10-10 लड़के अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हमें बहुत आसानी से काम होगा। आपने ये चीज़ देखा भी है, मैंने पहले इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा है। दिल्ली जो लड़के छात्र गए थे, मिसमैनेजमेंट के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बट ऐसा नहीं होगा। मैं इस चीज़ को हैंडलिंग करूँगा अपने स्तर से। और अभी चूँकि बहुत सारे लड़के अपने आप को बहुत कुछ समझने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फूट सी आ गई है, जिसका फ़ायदा रेलवे भी उठा रही है। तो आप लोगों को एकता में आना होगा, यूनिटी में आना होगा, और ऐसे छात्र जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले से इस चीज़ को करते हैं, उनकी बातों को माने, उनको फॉलो करें। आज आप जो ये बट गए हैं छात्र, एकता में बहुत बल होता है, आपको एकता में आके, यूनिटी में आके एक साथ काम करना चाहिए। आगे मैं आपका वो जो प्रार्थना पत्र है उसका पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। आप सर्वसम्मति से, उम्मीद है मुझे कि आप सहमत होंगे, उसमें 21 बोर्ड के टोटल जितने भी छात्र हैं सभी की बात हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री, राष्ट्रपति महोदया जी एवं भारत सरकार के जितने भी केंद्र या स्तर के सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्र, माता पिता, सभी से मैं गुजारिश करता हूं, हमें जो लगातार 4 सालों से समाज में एक प्रताड़ना मिल रहा है, हम लोग दीपावली, छठ भी नहीं मना रहे हैं। हमारे लिए ये रातें, ये पूजा काली रात की तरह है। हमने काली दिवाली मनाई है, छठ भी हमारा ऐसे ही जाएगा। पूजा में इतने अच्छे से खुश होना चाहिए, हम लोगों को खुशहाल ज़िंदगी बिताना चाहिए, लेकिन बिना रोज़गार, बिना पैसे, बिना जॉब के वो सारा चीज़ बेकार है। जब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदल जाती हम लोग ये मना नहीं सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम लोगों की बहुत समय हो गया, अब हम लोग विवश हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। इसकी सारी जिम्मेदारी अगर ऐसा कुछ कोई कैंडिडेट करता है तो रेल मंत्रालय का होगा। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे बातों पे ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। हमारी बात आप तक पहुँचेगी तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जरूर इस पे ध्यान देंगे, अपने मामले में संज्ञान लेंगे। जय हिंद, जय भारत।